आज की मुरली बहुत ही गहरी मुरली है। और इसमें बाबा ने बताया कि क्योंकि ये युद्ध है, इसमें गिरना चढ़ना होता है, मगर उसके साथ साथ भी हमें कैसे उस पर चलना है वो बाबा ने बताया। और दूसरी बात कि ये सृष्टि अनादि है। वास्तव में जब हम देह भान में होते हैं तो क्योंकि हम छोटा ही देख पाते हैं, थोड़ी सी ज्यादा भविष्य नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए हम हर चीज को जैसे स्ट्रेट लाइन में देखते हैं। हम देखते हैं ये शुरुआत कब हुआ, इसका अंत कब होगा। मगर जब हम आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं तब हमें समझ आता है कि हर चीज वास्तव में चक्र के रूप में ऑपरेट करती है। तो उसी तरीके से सृष्टि अनादि है, ये हमें तब समझ आता है जब हमारी अवस्था वैसी होती है। इसीलिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी में यही बड़ा फर्क आता है कि साइंस को ये बात समझ नहीं आती कि सृष्टि अनादि है, उसका मतलब क्या है। तो चलिए बाणी पढ़ते हैं। 17 तारीख की बाणी है। मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान। नारायण मुरली 2 बार पढ़ो। माया तुमसे भूले कराती, बाप तुमको अभूल बनाते। तो ये तो जैसे युद्ध है। तुम प्रश्न है, किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है। अब देखिए, बाबा जो है हमें आकर ज्ञान देते हैं, तो बात यह है कि वो हमारी मदद कैसे करते हैं। तो मदद करने का भी जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो हम उससे मदद ले सकते हैं, क्योंकि कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा। तो मदद कब मिलती है? पहले पक्का निश्चय हो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न। हमें और किसी की आस ना हो, संबंध हम सबसे रखें, मगर जो एक मदद की एक आश होती है कि हमें कल को कुछ फर्क होगा तो ये हमें मदद करेंगे, वो हमें एक सिर्फ बाबा की। और किसी भाई से अगर बहन से मिलती भी है तो ये हो कि ये बाबा के थ्रू मिली, तो धन्यवाद बाबा का जाए, उस भाई बहन का ना जाए। साथ साथ पूरी बलि चढ़े, अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करे। दूसरी बात, जो भी है वो भगवान का ही दिया है। हम आत्माएं तो परम धाम से खाली खाता ही थी। तो इसलिए जो भी है वो शिव बाबा के, उस सत्य स्वरूप में टिक जाओ। तो ऐसे बच्चे को बाप की पूरी पूरी मदद मिलती है। जो ये दो चीजें जिसकी हैं, बाबा ने कहा उसको पूरी मदद मिलेगी। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। गीत में ये कौन कहते हैं? परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर कहते हैं, बच्चे हम तुम्हें अभी जिस राह पर चला रहे हैं वह माया पर जीत पाने की जो मत अथवा राय दे रहे हैं, उसमें ये तो होगा ही। कोई गिरेंगे तो कोई उठते व संभलते रहेंगे। ये तो वो चलता ही रहेगा भाई। कितने पुराने पुराने भाई बहन वो ज्ञान में चल रहे हैं, कोई 25 साल 50 साल, और वो फिर गिर जाते हैं, क्योंकि माया भी कम नहीं है। जब युद्ध होता है तो सामने वाले को वहां पे चोट किया जाता है जहां पे उसे सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा नुकसान हो। तो इसी तरीके से ये तो यज्ञ ऐसा ही है। पुराने पुराने गिरते रहते हैं, नए नए आते रहते हैं, फिर गिरते हैं फिर संभल जाते हैं। सुरजीत और मूर्छित होते रहेंगे। सुरजीत होने के लिए ये संजीवनी बूटी है। ये जो मुरली है, जो उसमें दिखाया कि वो हनुमान ने संजीवनी बूटी ले आए, तो ये वास्तव में मुरली की बात। परम पिता परमात्मा की है ज्ञान बूटी। रामायण में भी कहानी है ना कि राम और रावण की युद्ध हुई, लक्ष्मण मूर्छित हो गया, हनुमान संजीवनी बूटी ले आया। अब वास्तव में रामायण तो पीछे बैठ बना है, वो तो द्वापर में बना है। ऐसी कोई बातें हैं नहीं, ना कोई मनुष्यों की बनाई हुई गीता भगवान ने बैठ गाई है। ऐसा नहीं है कि मनुष्यों ने जो गीता, क्योंकि ये जो गीता है आपको पता है उसकी तो बहुत सारे वर्षन आते हैं। हर एक कोई जो महात्मा हुए हैं, उन्होंने अपने ही एक अर्थ सहित गीता उन्होंने पब्लिश करी है। तो ऐसे थोड़ी है भगवान उन्हीं जो मनुष्यों ने बनाई है उसी को ही भगवान आके दोबारा से रिपीट कर देंगे, ऐसा नहीं है। बाप तो ज्ञान का सागर है। किसका ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाबा ने कहा, बाबा को ज्ञान किस चीज का है? जिसका ही मनुष्यों ने गीता शास्त्र बनाया है, उस पर नाम रख दिया है श्री कृष्ण का। तो अभी जो हमें ज्ञान मिला, क्योंकि वो आत्मा में एक बार जो भी कोई चीज चली गई तो वो विनाश नहीं हो सकती। तो इसीलिए जब द्वापर में हमें दुख होता है तो हम वापस से यही ज्ञान टूटा फूटा जो हम यूज करते हैं वो शास्त्रों के रूप में हम गठित करते हैं। और वहां पे नाम रख दिया श्री कृष्ण का, क्योंकि तब तक तो आत्मिक स्वरूप खत्म हो जाता है, तब तो देह भान शुरू हो जाता है। तो ज्ञान सुनाने के लिए कोई देह देह चाहिए। जैसे बाप की जीवन कहानी में अगर कोई बच्चे का नाम लिख दे तो क्या होगा? अब आप मान लीजिए सचिन तेंदुलकर ने इतना सब कुछ किया और उसकी जगह आप अर्जुन तेंदुलकर का नाम लिख दो तो वो तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ अर्जुन उसका बेटा और कहाँ वो। वैसे ही शिव बाबा ने जन्म दिया गीता को, उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसलिए अनर्थ हो गया। तो इसलिए वो जो है वो पूरा अर्थ का अनर्थ, ये सबसे बड़ी भूल हुई। गीता खंडन होने से सभी मनुष्य आत्माओं का बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया है। वास्तव में किसी भी
कंट्री की, किसी भी देश के जो शास्त्र होते हैं, जो उसके कल्चर होते हैं, वहां से वो सारे अपने मूल्य ग्रहण करते हैं। तो किसी भी अगर देश का आप कल्चर खराब कर दो, अंग्रेजों ने भी तो भारत में यही किया ना। उन्हें बहुत मुश्किल लगता था भारतवासियों को कंट्रोल करने में, तो यहाँ का उन्होंने कल्चर तोड़ दिया। तो वो जब टूट जाता है तो फिर बिखर जाता है वो देश। तो बाबा ने कहा वैसे ही मनुष्य आत्मा का बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया है। तो मनुष्य पवित्र कैसे बनेगा? बात तो ये है कि वापस कैसे बने। इस योग अग्नि से ही हम पवित्र बनते हैं, ना कि गंगा जल से। बाबा है ज्ञान का सागर। अब बाबा ज्ञान देते हैं। ज्ञान अमृत से मनुष्य को देवता बनाते हैं, बाकी अमृत पानी को नहीं कहा जाता है। ये है पढ़ाई। ये तो अब पढ़ाई कर करके जैसे हम भूल गए, अपना कल्चर ही भूल गए कि हम कहाँ से आए थे, तो वो पढ़ाई कर करके दोबारा से बन जाएंगे। पढ़ाई माना नॉलेज। ये शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर से बनाए हैं। ये शास्त्र भी अपने आप में आप सोचिए, जब सारी सृष्टि पतित हो जाती है, शास्त्र भी पतित हो गए, सारे मनुष्य भी पतित हो गए, उनकी मत भी पतित हो गई, ऐसे समय पे भगवान आते हैं। मनुष्य कहते हैं शास्त्र अनादि है दुनिया में, तो पूछो भाई ये शास्त्र कब लिखे गए? वो कहते हैं तो हमेशा से चले आ रहे हैं। हम कहते हैं ड्रामा ही अनादि भाव। अब ये बात आती है कि अनादि का अर्थ क्या होता है। जैसे एक गोल सर्कल में आप कभी भी ये नहीं कह सकते, आप घड़ी के लिए ये नहीं कह सकते घड़ी स्टार्ट कब हुई, कहाँ से इसकी सुई स्टार्ट हुई। वो तो गोल है, वो तो चलती चली जाती है। तो बाबा ने कहा ये ड्रामा ही अनादि है। परंतु ऐसे नहीं कि शास्त्र कोई सतयुग से शुरू हुए हैं। ये सब अनादि है, माना ड्रामा में भूत है। तो ये भी ऐसे सर्कल चलता रहता है। क्योंकि ये सर्कल में ऐसा नहीं है कि इस सर्कल का एक कल्प दूसरे कल्प से कनेक्टेड नहीं है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगले कल्प सतयुग में हमें उसका फल मिलेगा। तो ना सिर्फ ये चक्र है, बल्कि एक चक्र दूसरे चक्र से कनेक्टेड भी है, तो इसलिए वो अनादि है। द्वापर से लेकर मनुष्य, क्योंकि अब आप देखिए बाबा आते हैं संगम युग पर, और जो संगम युग पे बाबा ने कार्य किया वो हम बच्चे अगले कल्प में द्वापर में लिखते हैं। तो एक कल्प का दूसरे कल्प से कनेक्शन है। द्वापर से लेकर मनुष्य लिखते ही आए हैं। अब बेहद के बाप ने अपनी सारी जीवन कहानी, अब हमें बाबा की पूरी जीवन कहानी पता। कहते हैं सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। सृष्टि ड्रामा अनुसार चलती रहती है। ये तो एक जैसे खेल है, खेल शुरू हो गया तो वो तो फिर खेल के नियमों अनुसार वो चलता ही रहता है। मेरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट नूंधा हुआ है। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि का सतयुग त्रेता में पार्ट नहीं है। तो हर एक का अपना एक रोल का समय है। जब देवी देवताओं का सूर्य अस्त हुआ, जब द्वापर युग आना शुरू हुआ, तो नए नए, जैसे सूर्य जब डूबता है तो चंद्रमा भी उगता है, और फिर उसके साथ साथ सितारे भी। तो एक जब अस्त होता है दूसरा उदय होता है। तो ऐसे ही फिर बाकी धर्म आते हैं। सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। ऐसे नहीं देवी देवताओं की भी सब आत्माएं उसमें आ जाती हैं, नहीं। वे भी धीरे धीरे नंबरवार आती हैं। फिर सतो प्रधान से बदल सतो रजो तमो स्टेटस में, स्टेजेस में आती है। तो जैसे देवी देवताओं की आत्माओं का चक्र है, वैसे ही हर आत्मा का चक्र है। जो भी आत्मा परम धाम से पहले नीचे आएगी, वो ये सतो रजो तमो की स्टेज से पास होके रहेगी। फिर सूर्यवंशी ही चंद्रवंशी बनते हैं। फिर वृद्धि होती जाती है। ये पूरा राज समझना है। ये ड्रामा के समझने की बात है कि ये ड्रामा इसीलिए बाबा न्यायकारी है, क्योंकि ये ड्रामा अपने आप में, इसकी हर चीज पूरी न्यायकारी है। इसमें कहीं पे भी अन्याय की कोई बात नहीं है। तुम जानते हो जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भी अधूरा मिलेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए जो अधूरा पवित्र बना है और वो पूरे पवित्र राज्य में आ जाए, तो वहां की तो उससे तौर तरीके ही उससे निभाए नहीं जाएंगे। तो वो तो आत्मा के लिए सुख पूरा होगा ही नहीं। तो इसलिए जितनी पवित्र होगी उसी हिसाब से वो पवित्र सतयुग त्रेता में आएगी। जो ज्ञान योग में तीखे जाएंगे वह ही पहले राजे बनेंगे। ये राजधानी बन रही है, पूरा पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा समझाते हैं तुमको हीरे समान बनना है। मैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तुमको फिर मास्टर ज्ञान सागर बनना पड़े। शांति का अर्थ एक दो से लड़ना नहीं है। सन्यासी समझते हैं प्राणायाम चढ़ा दें, यहाँ ऐसे नहीं है। बाबा ने कहा शांति का हमें पता है शांति कोई, क्योंकि दुनिया में तो शांति की भी परिभाषाएं बहुत अलग अलग है। अब भाई वो यूएस ने, अमेरिका ने जब हिरोशिमा नागासाकी में बम फोड़ा, उसको भी उसने बोला कि ये तो शांति का एक्ट था, भाई इससे युद्ध शांत हुआ। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है। बाबा रस्सी खींच लेते हैं, रस्सी खींच लेते हैं माना सूक्ष्म वतन बुला लेते हैं। छोटी बच्चियों की भी बाबा रस्सी खींच लेते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि छोटी छोटी बच्चियां होती थी, उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं होता था, तो वो भी योग में बैठती थी, उनके वो भी बाबा सूक्ष्म वतन में बुला के शुभी रस और ये सब पिलाते थे। तो ध्यान में चली जाती हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय वरदान। तो ये तो उन्हें जैसे वरदान प्राप्त था, पुराने जन्मों में उन्होंने कुछ किया था, भक्ति ऐसी करी थी,
उसके फलस्वरूप ऐसा वरदान प्राप्त हुआ। भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। ये दिव्य दृष्टि देना बाप के सिवाय और किसकी ताकत नहीं है। तो ये दिव्य दृष्टि जो आत्मा डायरेक्ट देखती है, माना इन ये जो आंखों, स्थूल आंखों के बिना जो डायरेक्ट देखती है, वो साक्षात्कार है। तो वो बाबा की एक करामात है। अब तो बाप सम्मुख है। कहते हैं भक्तों के पास भगवान को आना पड़ता है, माया की जंजीरों से लिबरेट। बाबा कहते हैं मैं जानता हूं ये माया की युद्ध है। अब ये युद्ध की नॉलेज बाबा दे रहे हैं। कभी चढ़ेंगे, कभी गिरेंगे, कभी हमारी अवस्था बहुत ऊंची होगी, फिर माया वहां से ऐसा वार लेकर आएगी जो कि अटैक करेगी, तो फिर हो सकता है कोई कोई गिरेंगे। योग टूटता है तो मनसा वाचा कर्मणा में भी भूलें होती हैं। जब योग टूटा तो वो तो फिर आत्मा में हर तरीके की भूलें होंगी। परीक्षा सब पर आती है। कुछ भी माया का वार ना हो, फिर तो शरीर ही छूट गया। अगर कोई बोले कि मेरे ऊपर तो माया आती नहीं है, वो गलत है। फिर तो ये शरीर ही छूट जाए। संपूर्ण कोई बना नहीं है। ये घुड़दौड़ है। ये तो एक रेस है जिसके अंदर रेस में एक खेल की तरह समझे, और इसमें हमें सबसे आगे पहुंचना है। राजस्व अश्व में एक यज्ञ कहते हैं, राजाई के लिए अश्व यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना। उन्होंने उसका मतलब ही अलग निकाल लिया कि भाई वो घोड़ा छोड़ा, जहां घोड़ा जाता है वो राज्य हमारा। ये बात नहीं है। तो ये तो अश्व को, हमें अपने अश्व को बलि चढ़ाना है, अर्थात बच्चा बन पूरी सेवा करनी है। ट्रस्टी बन फिर पुरुषार्थ करना है तो मदद भी मिलेगी। पक्का निश्चय चाहिए, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा डर। तो ब्रह्मा का निश्चय हिलाने के लिए देखिए कितनी परिस्थितियां आई, तो ब्रह्मा बाबा नहीं हिले, आखिर में पार हो गए। तो हम भी, कुछ भी होता रहे, कैसे भी होता रहे, हमारा तो अभी समान भी ये चल रहा है कि निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहेंगे। मरना तो सबको है, ये तो बाबा ने हमें पहले ही बता दिया कि आप तो तैयारी ही सारे पहले ही मरने की कर लो। परम पिता परमात्मा जो कि बाप, टीचर, सतगुरु है, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था माना जैसे बूढ़े हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं वानप्रस्थ अवस्था है। तो इस वक्त सारी सृष्टि ही जैसे बूढ़ी हो गई है। सबको इकट्ठा मरना है। जब आफतें आती हैं तो सब इकट्ठे मरते हैं ना। थोड़े बहुत गोले गिरेंगे, माना बम गिरेंगे, तो मकान टूट पड़ेंगे। तो अभी सबका मौत है, इसलिए बच्चों की भी कमाई करा। तो ये समय ऐसा आने वाला है जहां पे आपके पुण्य कर्म ही हमारी रक्षा करेंगे, और कोई चीज रक्षा नहीं कर पाएगी हमारी। तो इसीलिए वो पुण्य कर्म करें, और जो भी हमारे घर में भी हैं उनके नाम पे भी करवाएं। ये है सच्ची कमाई। जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं बाप कमाई करेगा तो बच्चों को मिल जाएगी। क्योंकि भक्ति में तो यही कहते हैं कि भाई आप कृपा करो। बहुत सारे भाई बहन हमारे पास आते हैं तो उनसे कहते हैं भाई आप हमारे लिए योग लगाओ, और हम ताकि शांति से रहे, मुक्त हो जाए अपने विघ्नों से। ऐसे थोड़ी है, जो करेगा वो पाएगा। तो बाबा ने कहा बच्चों को कमाई करनी है, नहीं, बच्चों को भी ये सच्ची कमाई करनी करानी है। ये है समझने की बात है। इसमें परहेज बहुत चाहिए। हम देवता बन रहे हैं तो कोई अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते। कोई समझते हैं मछली खाने में पाप नहीं है। अब जैसे जैसे कलयुग आता है, सृष्टि की गिरावट होती है, तो हर चीज की परिभाषा ही बदल जाती है। हिंसा की परिभाषा, नॉन वेज, वो हर चीज की परिभाषा बदल जाती है। लोग मछली को भी वेज मानते हैं, वो बंगाल में मानते हैं मछली खाने में पाप नहीं है, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। ये रस्म रिवाज ही उल्टा हो गया। सृष्टि जब गिरी, हर चीज ही उल्टी हो गई। बाप कहते हैं बिल्कुल पवित्र बनना है। पहले ज्ञान चिता पर बैठना है, पहले ज्ञान से समझो पूरा। मनसा में विकल्प कितने भी आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। ये बाबा ने आज बोला। जब तुम बाबा के बनते हो तो माया की युद्ध शुरू हो जाती है। क्योंकि पहले तो माया के मुरीद थे, माया रोज मारती थी, रोज उठते थे, रोज परेशान होते थे। अब माया से युद्ध करते हैं, अलग जाना चाहते हैं तो माया युद्ध करती है। प्रजा बनने वालों से माया इतना टक्कर नहीं खाती, क्योंकि प्रजा जो बनते हैं वो तो ज्यादा पुरुषार्थ करते ही नहीं है। तो उनको तो वो उसी में रहते हैं, वो तो अंत में उनको करना पड़ेगा सारा। माया जीत जगत जीत बनना है। प्रजा जगत जीत नहीं बनती है। इसीलिए बहुत सारे जो ज्ञान में चलते हैं वो तो बस धीरे धीरे करके चल रहे हैं, इसको देख के उसको देख के चल रहे हैं। जगत जीत माना सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना। मेहनत कर 3-4 वर्ष पवित्र रहे, फिर थप्पड़ खा लेते हैं, फिर चिट्ठी लिखते हैं बाबा माफ करना। पहले क्या होता था, जब ब्रह्मा बाबा थे तो सारे बच्चे बाबा को चिट्ठी लिखा करते थे कि बाबा हमारा अवस्था कैसी है, अभी कैसे चल रहा है, हर चीज की पूरी चिट्ठी जाती थी। यहाँ कायदे भी हैं। बच्चा बना तो सारे जीवन के पाप भी लिखने पड़े। धर्मराज शिव बाबा, इस जन्म में मैंने ये पाप किए हैं, तो आधा माफ हो जाता है। माना बाबा को, क्योंकि कई भाई बहनों को पुराने पाप जो है वो काटते हैं कि भाई हमने पुराने ऐसा किया ऐसा किया।
और बाबा अब ऐसा कहता है कि देवता बनो, कैसे बनेंगे? तो बाबा को अगर आप चिट्ठी, अब तो बाबा चलो शरीर में नहीं है, तो इसीलिए बाबा को पूरे मन से चिट्ठी लिखकर बाबा के सामने रखकर योग लगाकर समर्पित करके उस चिट्ठी को फाड़ के फेंक, अभी ये कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा आधा माफ हो जाता है अगर ऐसा भी है। ये भी लॉ है, क्योंकि ये तो विदेशों में भी आप देखेंगे, कानून में भी होता है कि अगर मान लीजिए कोई मान ले अपनी गलती, मुजरिम, तो उसकी सजा कम हो जाती है। तो वो बाबा ने कहा ये लॉ है। आगे जज के आगे सच बोलते थे तो सजा कम हो जाती थी, भूल करके लिखे नहीं तो 100 गुना दंड हो जाता है। बच्चों के लिए बहुत परहेज है, बाहर वालों के लिए इतनी नहीं है, इसलिए डरते हैं। क्योंकि अगर हम बाबा के बन गए तो फिर तो हम जैसे, बाबा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेहद का बाप अथवा साजन जो सौभाग्यशाली बनाते हैं उनके बनते नहीं है। भूले तो होती हैं, परंतु आखिर अभूल जरूर बनना है, करते 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 आखिर पे वो पहुंच जाएंगे। यहाँ बहुत परहेज रखनी है। समर्थ का हाथ पकड़ा है तो बाप संभाल भी करेंगे। तो बाबा का हाथ पकड़ा है, बाबा संभाल जहां पे जरूरत होगी वहां पे करेगा। इसलिए निश्चिंत रहो। आप अर्जुन बन के युद्ध के मैदान में खड़े हो, बाबा सारथी है, तो बाबा कैसे ना कैसे युद्ध जिता ही देगा। सौतेले बच्चे की थोड़ी करेंगे, सगे बहुत थोड़े हैं, तो भी कितने बच्चे हैं जो बाबा को चिट्ठी लिखते हैं। कितनी पोस्ट रोज आती है, बाबा के समय तो बहुत सारी चिट्ठियां आती थी। बाप का तो एक हाथ है, हर एक लिखे मुझे अलग पत्र लिखो। अभी तो बहुत वृद्धि होगी, और उसमें बच्चे बाबा से कहते थे कि बाबा हमें अलग से लिखो। इतनी बैग पोस्ट की तो और कोई की नहीं निकलती होगी, तो बहुत ज्यादा है। तो डाक खाने में फेमस हो गया था कि ये ब्रह्मा कुमारी इसका है। ये है ही गुप्त गवर्नमेंट, अंडरग्राउंड है, रिलीजियो पॉलिटिकल है, कोई हथियार आदि नहीं है। मंजिल ऊंची है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो राजाई गवाए प्रजा बन जाती। समझा? माना ये बहुत बड़ी रेस है। अगर यहाँ पे चढ़ गए तो जाएंगे सीधा श्री कृष्ण के साथ, और नीचे गिरे तो सीधा प्रजा में जाएंगे। फिर कोई कोई त्रेता में भी जा सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो, भारत जो हीरे मिसल था वह कौड़ी मिसल बन गया है। अभी तो तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। हम सदा सौभाग्यशाली बनने, हम यहाँ पर क्यों आए? ताकि हम सौभाग्यशाली बने। बाबा पतित से पावन बना रहे हैं, फिर ये रावण राज्य नीचे चला जाए। जब ये चक्र का पहिया घूमेगा, समय का चक्र घूमेगा, तो ये कलयुग नीचे चला जाएगा, सतयुग आ जाएगा। ऐसे ही करके चलता रहता है, ये चक्र फिरता है ना। रावण राज्य नीचे तो राम राज्य ऊपर आ जाएगा। जैसे वो आपको पता है, वो एक रेत का एक टाइम मशीन टाइप की होती है, वो उसको आप उल्टा करके रख दो तो रेत नीचे गिरती रहती है। तो ऐसे करके है, एक पुर जाता है दूसरा पुर ऊपर आ जाता है। अपने को बहुत संभालना भी है। संभाल वही सकेंगे जो रोज ज्ञान स्नान करेंगे। अपने को हम विकारों से तब बचा सकेंगे जब ये ज्ञान हमारी बुद्धि में लगातार चलता रहेगा, क्योंकि ये ज्ञान ही तो हथियार है, इसी से ही तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। रॉयल मनुष्य दिन में 2 बार स्नान करते हैं, ये भी अमृत वेले और नुमा शाम 2 बारी ज्ञान से जरूर करना चाहिए, ज्ञान स्नान जरूर करना चाहिए। एक बारी 1 घंटा पढ़कर फिर दूसरी बारी मुरली को रिवाइज जरूर करना है। धारणा करनी और करानी है। बच्चों को, स्त्री को भी सच्ची सब कमाई करानी है। तो हमारे घर में भी जो हो, उनको भी जितना हो सके, जबरदस्ती नहीं, ऐसा नहीं कि हम उनके पीछे ही पड़ जाएं, जितना हो सके उनको कमाई कराओ। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना कोई मासी का घर नहीं है। समझा जाता है कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते हैं। बीमार हो तो डोली में बिठा कर ले आना चाहिए बाबा के सामने। बाबा कहते थे, क्योंकि शिव बाबा आते हैं, तो अगर कोई बीमार भी है, चल भी नहीं सकता है, तो स्ट्रेचर पे ले आओ उसको। ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। अंधा बहरा कोई भी कमाई कर सकता है। ये बाबा एक ही बार आता है, तो जो कमाई करना चाहे उसके लिए कोई रोक नहीं है। कोई ये बोले कि हम देख नहीं सकते, कुछ भी हो, कर सकते हैं सारी कमाई। ज्ञान तो बड़ा सहज है। बाप से वर्षा लेना है, एक ही बार बाप सम्मुख आकर बादशाही देते हैं। बच्चे सुखी हुए तो बाप वानप्रस्थ में चले जाते। भाई बच्चे सुखी हो गए, सतयुग में चले गए, अब वहां पे आराम से रहेंगे। बाबा भी निश्चिंत होकर वानप्रस्थ में अपना परम धाम में, शांति धाम में बैठ जाते हैं बेहद का बाप सबको सुखी कर खुद परम धाम में जाए बैठ जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, अभी माँ बाप ने बच्चे को नहला दिया धुला दिया, अब बच्चा बाहर खेल रहा है, तो बाप अपना जाकर अपना आराम करती है, सो जाती है तो ऐसे ही बाबा भी है। फिर आत्माएं नंबरवार वहां से आती रहती है, फिर ऊपर से आती रहती हैं। कोई को भेजते नहीं है, क्योंकि आत्मा का
नेचुरल गुण है कि उसको अपनी इच्छा पूरी करनी है, उसके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, और वो इच्छा उत्पन्न पूरी करने के लिए अपना जन्म ले लेती है, क्योंकि ये ड्रामा बना ही इच्छा पूर्ति के लिए। तो जैसे ही ये चक्र में उसके हिसाब से समय आता है जब उसको सब संपूर्ण सुख मिल सकता है, तो वो जाके जन्म ले लेती है। ऐसा नहीं है कि बाबा एक एक को भेजते, ये कहने में आता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ड्रामा चलता रहता है। अपने टाइम पर धर्म स्थापन करने आना ही है, हर एक आत्मा अपने टाइम पर आती जाती है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण हैं, शिव वंशी तो सारी दुनिया है, शिव का वंश तो सारा ही है। हम ब्रह्मा के वंश के हैं, श्री कृष्ण के वंश के हैं। फिर जिस्मानी बाप हो गया ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन ठहरे। अभी हम हैं ईश्वरीय धर्म के, सतयुग में होंगे देवी देवता धर्म के। अब ईश्वर के पास जन्म लिया है, अभी हम उनके बन गए। अभी हम सारा हमने चक्र लगाया, ठीक है, कुछ अच्छा किया कुछ बुरा किया, जो भी किया, अब बाबा की शरण में उनके बन गए। मनुष्य रचना को ना जानने के कारण रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते, ना भगवान को जानते हैं, ना रचना को जानते हैं। विज्ञान में भी आप देखेंगे, अगर बहुत छोटा है तो उसको भी नहीं जानते हैं, जो क्वांटम फिजिक्स है। बहुत बड़ा है उसको भी नहीं जानते, माना जो ये जो गैलेक्सी है कैसे हुआ वो भी नहीं जानते। तो साइंस बिल्कुल बीच की नॉलेज जानती है, और उसी पे घमंड करते हैं। उसको कहा जाता है नास्तिक, कौड़ी तुल्य। जब कुछ जानते ही नहीं तो फिर तो क्या, कुछ भी नहीं कर सकते, कौड़ी तुल्य हैं। बरोबर अभी हम आस्तिक बने हैं, तो हम हीरे तुल्य बन जाते हैं। रचता और रचना को जानने से हमको राजाई मिलती है, बाबा हमको वर्थ पाउंड बनाते हैं। तो बनना चाहिए ना, सचखंड का बादशाह, सचखंड का मालिक बना रहा है। चमड़ा पोश कहा जाता है, ये खुदा दोस्त की एक कहानी भी है। वो कोई कहानी होगी, तो वह अब खुदा हमारा दोस्त है। खुदा दोस्त अल्लाह अवलदीन और हातम ताई का खेल सारा अभी का है। ये सारी जो कहानियां हैं जो ये फेरी टेल्स में आती हैं, ये अभी ये जो बाबा ने जो कार्य किए हैं, उस कर्तव्य के हिसाब से उन्होंने कहानियां बना दी हैं समझाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्ची कमाई करनी और सबको करानी। परीक्षाएं व तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी। माया जीत जगत जीत बनना है। दूसरा है, देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है, कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी। 2 बार ज्ञान स्नान जरूर। वरदान दिया, एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है, उसको ये रहता है कि फला व्यक्ति मुझे मदद करेगा वहां, और जब वो उसको मदद नहीं मिलती है तो वो हताश हो जाता है, असफल हो जाता है। तो बाबा ने कहा आप हमेशा एक बल एक भरोसे पे ध्यान रखें, कि बस जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती रही है। आपको पता है जगदीश भाई साहब जब बाबा के पास थे, जिनकी अभी हम क्लासेस डाल रहे हैं सारी एक साथ रिकॉर्ड करके, एक बार बाबा ने बोला कि बच्चे ये गीता छपनी चाहिए। और उस वक्त तो यज्ञ में ऐसा होता था कि अगली बार का खाने का नहीं पता होता था, तो एक किताब छपवाना वो तो एक बहुत दूर की बात थी। मगर जगदीश भाई साहब ने जब ये बात पढ़ी कि बाबा ने ऐसा बोला है, तो वो अपना जो भी था थैला उठाकर एक प्रेस के पास पहुंच गए, और उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे भगवान ने बोला है कि गीता छपवानी है। तो उसने बोला पैसे तो जगदीश भाई साहब से बोला, देखो पैसे तो मेरे पास है नहीं, मगर भगवान ने बोला है तो वो सत्य है। अब आप बताओ कैसे कर सकते हैं। उसने कहा चलो ठीक है, मैं पैसे भी नहीं लेता, तो मटेरियल लाओ। तो उन्होंने कहा कि आप छापते जाओ, मैं हाथ से लिखता जाऊं। तो उन्होंने हाथ से लिखते गए और वो किताब ऐसे करके छपी। तो माना भगवान ने जो बोला है, हमें उस पर पूरी तरह विश्वास रखना चाहिए, और एक बल एक भरोसा कि अगर उसने कहा है वो बोला है तो वो करवा देगा। कैसे करवाएगा क्या करवाएगा वो उसकी रीति नीति। तो बाबा ने कहा उन्हें सफलता मिलती रहती है और मिलती रहेगी, क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती है। वही जो भी एग्जाम्पल दिया, उसमें वो लगन थी उनकी बाबा से। जहां सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, उस पर पूरा भरोसा है, वहां छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ थी ही नहीं। इसीलिए कोई भी अगर हमें छोटी बात परेशान करती है, कोई बोलता है मुझे डिप्रेशन है, कोई बोलता है मुझे स्ट्रेस है, या अलग अलग बीमारियां हैं, वो वास्तव में अभी हमने बाबा को पूरा समझा नहीं है। ये पूरा सृष्टि चक्र कैसे काम करता है, बाबा की शक्तियां क्या हैं, और हम वास्तव में कैसी आत्मा है, वो समझा नहीं है। उसकी वजह से ये सारी बीमारियां।
असंभव भी संभव हो जाता है। मक्खन से बाल समान, सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। जैसे मक्खन से आप देखिए बाल निकालना हो, बच्चा भी उंगली डाल के निकाल सकता है। तो ऐसे कोई भी परिस्थिति से हम निकल आएंगे। ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। इसीलिए जो बाबा की श्रीमत है, करते चलो, हिम्मत रखो, करते चलो। सफल असफल होना वो बाबा के, वो तो ड्रामा के हिसाब से, आप अपना कार्य करते चलो। स्लोगन दिया, नयनों में पवित्रता की झलक हो। हम किसी को देखें, आत्मिक स्वरूप में देखें तो हमारे नयन जैसे पवित्रता उनसे टपकेगी। और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, जैसे देवताओं की आप देखिए भीनी भीनी मुस्कुराहट होती है। यही श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। बाबा ने कहा नयन और मुख, इनके द्वारा श्रेष्ठ पर्सनैलिटी। चलिए थोड़ी देर बाबा। मैं आपको ज्योति पुंज, चमकता सितारा, शांति की किरणें चारों ओर फैलाती। सारा वातावरण की शरीर शांति की किरणों से भर। मेरे बाबा निराकार शिव परम धाम में विराजमान। शांति के सागर, स्नेह स्वरूप। मैं आत्मा भी बाबा की किरणों में समाई हूँ। गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ।